मैं जमीन से कई फीट ऊंचाई पर खड़ी हूं। जैसे पहाड़ी होती है, ऊपर आसमान है और नीचे सख्त मिट्टी। देखने में यह सिर्फ एक पहाड़ का हिस्सा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी मिट्टी के सैकड़ों मीटर नीचे बारूद का एक पूरा शहर बसा हो तो। ईरान ने ठीक यही किया है। जिसे दुनिया बंजर पहाड़ समझती रही, उसके सीने को चीरकर ईरान ने मिसाइलों का पाताल लोक बसा लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। एक महीने की भीषण बमबारी, आसमान से गिरता बारूद, समंदर से उठती चिंगारी और डोनाल्ड ट्रंप के वो प्रचंड दावे, सब इस मिट्टी के कवच के सामने बेअसर साबित हुए। इजराइल के बंकर बस्टर बम थक गए, अमेरिका के तरकश के तीर खाली होने लगे, लेकिन इस पाताल लोक से निकलने वाली मिसाइलें थमने का नाम नहीं ले रही। आज बात उस अंडरग्राउंड ईरान की, जिसे मिटाना सुपर पावर अमेरिका के बस की बात नहीं रही, जिसे ईरान ने पिछले 3 दशकों से बूंद बूंद पसीने और फौलादी इरादों से सींचा है, जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। चलिए मेरे साथ उस अंडरग्राउंड ईरान में, जहां खुद को बचाने के लिए बारूदी ताकतें रोज जन्म ले रही हैं। ईरान की राजधानी तेहरान, फारसी के 2 शब्द तह और रान, मतलब निचला इलाका। ईरान ने भी खुद को तह में उतार लिया। जमीन के नीचे तहखानों में, जहां उसकी ताकत छिपी है, और हमला भी। ऐसी ही चट्टानों के नीचे ईरान ने शहर शहर में मिसाइलों का शहर बसा दिया है। जहां से ईरान दुनिया को चौंका रहा है और इस्राएल से लेकर खाड़ी देशों पर हमलों की लहर भेज रहा है। मिसाइल, रॉकेट से लेकर ड्रोन की खेप आसमान में मौत बनकर खाड़ी देशों पर बरस रही है। समंदर की गहराई से लेकर आसमान में सुराख करने तक ईरान की ये ताकत न तो एक दिन में खड़ी हुई है, न एक महीने, न एक साल और न ही एक दशक में। आज पहली बार हम आपको उन सुरंगों, उन ठिकानों, उन अड्डों तक लेकर जा रहे हैं जहां सूरज की रोशनी तो नहीं पहुंचती, लेकिन ईरान के फौलादी इरादों ने उन्हें इतनी ताकत दी है कि 1 महीने बाद भी सुपर पावर बेबस है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि युद्ध का महीना बीतने के बाद भी ईरान की सिर्फ 1/3 मिसाइल खत्म हुई हैं और हजारों ड्रोन और मिसाइलों का जखीरा बचा हुआ है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर चुके हैं कि वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को मिटा चुके हैं। Our military has virtually destroyed Iran. Their air force is gone, totally gone. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%.
लेकिन हकीकत यह है कि युद्ध शुरू होने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन ईरान के इन खुफिया अड्डों से दुश्मन का नाम लेकर ना निकले हों। जंग की तैयारी जमीन के ऊपर हर देश करता है, लेकिन ईरान ने अपनी पूरी रणनीति को जमीन के नीचे उतार दिया है। पश्चिम में जाग्रोस से लेकर उत्तर में अल्बोर्ज की पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है जो किसी विशाल मेट्रो नेटवर्क की तरह आपस में जुड़ा हुआ है। हर सुरंग, हर रास्ता एक तय दिशा के और मकसद के साथ, और मंजिल होती है दुश्मन का ठिकाना। ऑटोमेटिक राइफल से निकली गोली की तरह यहां से निकली मिसाइलों, ड्रोन ने युद्ध के नियम बदल कर रख दिए। ईरान की इन अभेद्य सुरंगों के भीतर तैनात है एक बेहद घातक ऑटोमेटेड मिसाइल रेल सिस्टम। इसे आप एक रिवॉल्वर की मैगजीन की तरह समझ सकते हैं, जहां एक मिसाइल के फायर होते ही ऑटोमेटेड रेल दूसरी मिसाइल को तुरंत वर्टिकल शाफ्ट के नीचे ले आती है। उसी तरह बिना किसी क्रेन या बाहरी मदद के ईरान मिसाइलों की एक के बाद एक दर्जनों लहरें छोड़ने में कामयाब रहता है। हैरानी की बात यह है कि पहाड़ों के ऊपर केवल छोटे छोटे सुराग यानी लॉन्च शाफ्ट्स होते हैं, जो सिर्फ फायर के वक्त खुलते हैं। मिसाइल को ढक्कन के नीचे खड़ा किया जाता है और अचानक फायर कर दिया जाता है। फायरिंग के तुरंत बाद ढक्कन बंद हो जाता है ताकि लोकेशन का पता न चले, और मिसाइल प्लेटफॉर्म वापस पाताल की गहराई में समा जाता है। इसी फास्ट फायरिंग वर्टिकल कैनिस्टर तकनीक के दम पर ईरान हमलों की सेंचुरी वाली लहर तक पहुंचने का दम भरता है। अमेरिका इजराइल ने मिसाइल सिटी के दरवाजों तक तो बम मारे, लेकिन इसके भीतर मौजूद मिसाइल भंडार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ईरान ने दिखाया है कि उनके पास मिसाइल, ड्रोन स्ट्रेटजी ऑफ एयर, हवाई से अटैक करे जा रहे हैं मिसाइल्स। इजराइल को कितनी अटैक की है इलाके में, अमेरिकन बेसेस बहरीन, कतार और सऊदी अरेबिया में, तो उन्होंने एक एवेक्स गिरा दिया। वो कहते हैं कि रशियन खुफिया एजेंसी ने उनको बताया। तो ये लड़ाई है, हवा की लड़ाई है। ईरान हर दिन मिसाइलों की नई खेप दाग रहा है। पहले ईरान की मिसाइलों का निशाना खाड़ी देश, वहां के अमेरिकी सैन्य बेस, ऑयल डिपो से लेकर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी तक थे। लेकिन अब तस्वीर और खतरनाक हो चुकी है। अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर तक महफूज नहीं है। ईरान एक के बाद एक नई हवाई रक्षा तंत्र मैदान में उतार रहा है। हम निश्चित रूप से अपने देश के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करेंगे और उस शत्रु की अक्षमता को दुनिया के सामने ऐसे साबित करेंगे जैसे पहले कभी नहीं हुआ। और मिसाइल सिटी से निकली ये मिसाइलें जब दुश्मन के इलाके में गिरती हैं तो कैसा तांडव मचाती हैं, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ये वो मिसाइल सिटी हैं जिनका पता आज तक सुपर पावर अमेरिका भी पूरी तरह नहीं लगा पाया। अरबों रुपए की टॉमहॉक जैसी मिसाइलें दागी गईं, लेकिन चट्टानों के भीतर बसे ये ठिकाने आज भी चट्टान की तरह अडिग हैं। दरअसल सुपर पावर को चुनौती देने वाली ये ताकत एक दिन में नहीं बनी। इसकी नींव रखी गई थी 3 दशक से भी ज्यादा पहले। $1980 का दशक, ईरान और इराक के बीच पहला खाड़ी युद्ध। 8 साल बाद भी इस जंग में कोई जीत नहीं पाया, लेकिन तब ईरान को समझ आया कि उसके पास जवाबी ताकत कम थी। उसने मिसाइल बनाने की क्षमता बढ़ाई और छिपाने की रणनीति पर काम शुरू किया।
इसकी शुरुआत 1990 के दशक से होती है। ईरान के दिल में बसा और दो विशाल रेगिस्तानों के बीच में फंसा यज़्द, जहां शिरकू जैसे ऊंचे पहाड़ हैं। यही वो इलाका है जहां हाई डेंसिटी ग्रेनाइट पाया जाता है, जो किसी भी बाहरी प्रहार के लिए एक नेचुरल आर्मर यानी प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है। दरअसल इन पहाड़ों का घनत्व इतना ज्यादा है कि ये आधुनिक बंकर बस्टर बमों से निकलने वाली विनाशकारी शॉकवेव्स को भी सोख लेती है और उन्हें सुरंगों के अंदर तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ने पर मजबूर कर देती है। अगर इन पहाड़ों की डेंसिटी जरा भी कम होती तो आज की भारी भरकम मिसाइलें और बम इन सुरंगों को कब का मलबे के ढेर में तब्दील कर चुके होते। ये वो इलाका है जिसे ईरान का सबसे सुरक्षित स्ट्रैटेजिक सेफ हाउस माना जाता है। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद मिलिट्री सीक्रेसी के बीच 1998 में टनल बोरिंग मशीनों के साथ यहाँ खुदाई शुरू हुई। पहली टनल सिर्फ 100 मीटर गहराई पर बनी थी। 2005 तक इसे 300 मीटर से भी नीचे ले जाया गया। स्पाइरल टनल, मोटी कंक्रीट की दीवारें और मेटल फाइबर रीइंफोर्समेंट ने अब इसे एक ऐसे अंडरग्राउंड किले में बदल दिया जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन मकसद था बंकर बस्टर बमों से बचाव, और इस वक्त ईरान के दिमाग में वो चल रहा था जिसकी भनक दशकों तक किसी को नहीं लगी। पता नहीं था, मेरे ख्याल काफ़ी खुफिया एजेंसीज पूरी दुनिया में कि कितने मिसाइल्स, कितने शाही ड्रोन्स जो रशिया ने टेक्नोलॉजी दी थी ईरान को, उन्होंने दे दनादन बना दिया। पिछले 10 साल में मिसाइल सिटी के कई वीडियोस ईरान ने जारी किए, लेकिन उसका मकसद अब साफ हुआ है, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई, मिसाइलों की तैनाती। 2009 यही वो साल था जब पहली बार मध्यम दूरी की शहाब-3 मिसाइलों को इस अंडरग्राउंड नेटवर्क पे तैनात किया गया। इन पहाड़ों के भीतर सिर्फ सुरंगें ही नहीं बनाई गई, बल्कि उनके अंदर एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम खड़ा किया गया। टनल्स के भीतर रेल जैसी व्यवस्था बिछाई गई ताकि मिसाइलों को बेहद तेजी के साथ एक लॉन्च ठिकाने से दूसरे लॉन्च ठिकाने तक पहुंचाया जा सके, बिना सतह पर आए, मतलब बिना किसी निगरानी में आए। यानी जमीन के नीचे एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया जो किसी मेट्रो सिस्टम की तरह ही काम करता है, जहां मिसाइलें पटरियों पर दौड़ती हैं और लॉन्च साइट लगातार बदलती रहती है। 2011 में इस अंडरग्राउंड नेटवर्क का दिमाग तैयार किया गया। सबसे गहराई में बना C4I कमांड सेंटर, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस, मतलब इन शहरों से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बाहर नहीं जाता। सारा कम्युनिकेशन जमीन के नीचे दबे फाइबर ऑप्टिक केबल से होता है। इसका मतलब है कि जासूसी करना या बातचीत सुनना नामुमकिन है, और अंदर इतने संसाधन रखे गए कि 6 महीने तक बिना बाहर निकले भी रह सकें। मतलब अगर जमीन पर जंग भी चल रही हो तो पहाड़ों के नीचे ये पूरा सिस्टम अपने दम पर महीनों तक एक्टिव रह सकता है। मैं भी चकरा गया हूं कि क्या हिम्मत ईरान ने दिखाई है, और उनकी फैक्ट्रीज भी अंडरग्राउंड है। जो बना रहे हैं ड्रोन, वो अंडरग्राउंड बना रहे हैं। मेरे ख्याल बहुत कम देशों में ऐसी हालत है कि अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज बनी हुई है। दुनिया पहली बार 2015 में इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गई थी। ईरान की मिसाइल ताकत का चेहरा रहे जनरल हाजी जादेह टीवी पर आए और उन्होंने जमीन के गहराई में बनी मिसाइल सिटी का खुलासा किया। वीडियो में कंक्रीट की लंबी टनल दिखाई दी जो बड़ी बड़ी मिसाइलों से भरी हुई थी। हालांकि यज़्द की एग्जैक्ट लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन 500 मीटर की गहराई एक ट्रेंड बन गई। आज की तारीख में यज़्द जैसे कई ठिकाने हैं जहां से निकली मिसाइलें युद्ध का रुख मोड़ रही हैं। ईरान ने मिसाइल सिटी की झलक दिखाकर दुनिया को बता दिया कि वो पाताल में भी हथियारों से लैस है। ये टनल सिर्फ स्टोरेज गोदाम नहीं है, बल्कि पूरी मिलिट्री छावनियां हैं।
जहां वेंटिलेशन सिस्टम, इमरजेंसी पावर और सैनिकों के रहने का पूरा इंतजाम है और हमले का हुनर भी। – 2018 के बाद इस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को और एडवांस बनाया गया। यहां मिसाइल बैराज सिस्टम जोड़ा गया, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइलें लगातार दागी जा सकती हैं बिना वक्त गंवाए। इसके साथ ही रोबोटिक रीलोडिंग सिस्टम लगाया गया, जिसमें मिसाइलों को दोबारा लॉन्च के लिए तैयार करने का काम मशीनें खुद करती हैं, जिससे रिएक्शन टाइम मिनटों में सिमट जाता है। और फिर 2021 में इसमें एक और बड़ा बदलाव हुआ, ड्रोन हैंगर्स जोड़े गए, यानी अब सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि अटैक ड्रोन भी इसी नेटवर्क से उड़ान भर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है अब सिर्फ एक मिसाइल बेस नहीं रहा, बल्कि जमीन के नीचे बना एक ऐसा युद्ध प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से एक साथ कई तरह के हमले मिसाइल और ड्रोन दोनों चलाए जा सकते हैं। – 2022 में इस अंडरग्राउंड सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाने के लिए खास सुरक्षा दी गई। पूरे ढांचे को फेराडे केज जैसी शील्ड से कवर किया गया, जो खतरनाक रेडियो तरंगों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमलों को अंदर आने से रोकती हैं। यानी अगर ऊपर परमाणु धमाका भी हो तो नीचे के सिस्टम सुरक्षित रहेंगे। इन शहरों की दीवारें खास रेजिस्टेंट कंक्रीट से बनी हैं, जो इन्हें भूकंप से बचाती हैं। यहाँ सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, अंडरग्राउंड ड्रोन सिटीज भी जुड़ गई हैं। आर्मी बेस 313 इन्हीं सीक्रेट ठिकानों में से एक है। ड्रोन टनल से बाहर निकलते हैं, हमला करते हैं। ईरान की बनाई गई ये सुरंगें इतनी मजबूत हैं कि सामान्य एयर स्ट्राइक से नष्ट नहीं होती। ईरान ने सिर्फ पहाड़ों के नीचे ही ऐसी मिसाइल सिटी नहीं बनाई। कुछ मिसाइल सीक्रेट बेस रेगिस्तान में बनाए गए, जिन्हें ईरान की आर्मी कोडिंग में ब्लैक होल कहा जाता है। पहाड़ चीरकर बनाई मिसाइल सिटी को ब्लाइंड होल कहा जाता है। तीसरा सीक्रेट बेस समंदर के किनारों और द्वीपों पर गुप्त तरीके से बना है, जिसे आर्मी टर्मिनोलॉजी में ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। केशम द्वीप के आसपास ऐसे कई मिसाइल बेस पर अमेरिका बम बरसा चुका है। ईरान ने पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक इन शहरों को फैला दिया है। ये बिखराव सुनिश्चित करता है कि दुश्मन एक ही हमले में सब कुछ तबाह न कर सके। अगर पश्चिम का बेस तबाह हुआ तो पूर्व से करारा जवाब दिया जाएगा। दरअसल इसकी वजह है ईरान की एयरफोर्स पश्चिमी देशों की तुलना में थोड़ी कमजोर है, इसलिए उन्होंने लड़ाकू विमानों की कमी को इन छिपी हुई मिसाइलों से पूरा किया। इस स्ट्रैटेजी ने मिडिल ईस्ट में खौफ का बैलेंस बदल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट और ISW इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की 2026 की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का स्टॉक है, जिनमें से ज्यादातर ऐसी ही अंडरग्राउंड सिटीज में महफूज है। अगर हम हर हफ्ते मिसाइल सिटी दिखाएं तो 2 साल तक दिखाएंगे। मतलब ईरान 100 से ज्यादा मिसाइल सिटी खड़ी कर चुका है, लेकिन ये सिर्फ ठिकाने नहीं हैं। चलती फिरती ताकत है, जहां मिसाइलें एक जगह रुकती नहीं बल्कि रेलगाड़ियों पर सवार होकर लगातार लोकेशन बदलती रहती हैं, ताकि दुश्मन के लिए उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाए। और जब जंग में ईरान भारी पड़ा तो उसने मिसाइल फैक्ट्री की तस्वीरें भी जारी कर दी, ये दिखाने के लिए कि यहां से मिसाइलें सिर्फ लॉन्च नहीं होती बल्कि बनाई भी जाती हैं। जिन वीडियो को दुनिया लंबे समय तक प्रोपेगेंडा समझती रही, उसी ने सुपर पावर का गुरूर तोड़कर रख दिया। वो भी उन चट्टानों के नीचे रहकर, जिसके लिए ट्रंप कहते रहे कि हम ईरान को पाषाण युग में धकेल देंगे। अगले 2-3 हफ्तों में हम ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने वाले हैं। हम उन्हें उनके पाषाण युग में वापस भेज देंगे। पाषाण युग मतलब पत्थरों के सहारे चलने वाली मानव सभ्यता का शुरुआती दौर। और इन्हीं पत्थरों और चट्टानों के नीचे ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक ताकत छिपा ली, और नतीजा आज दुनिया देख रही है। ऊपर से शांत दिखने वाले ये पहाड़ दरअसल एक ऐसे युद्ध की तैयारी छिपाए बैठे हैं, जहां हमला दिखाई नहीं देता, लेकिन जवाब बेहद घातक होता है। पश्चिमी देशों के पास इन मिसाइल सिटी का कोई सटीक नक्शा नहीं है। सैटेलाइट्स भी संदिग्ध दरवाजे यानी पहाड़ों पर बने सुराखों को पहचान सकते हैं, सुरंग के रास्तों को नहीं।
यही अमेरिका इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, इतना जरूर उन्हें अंदाजा है कि ईरान के अलग अलग हिस्सों में बने इन अंडरग्राउंड ठिकानों में हजारों मिसाइलें छिपाकर रखी गई हैं, इतनी कि महीनों तक युद्ध जारी रह सके। दुश्मन जानता है पहला हमला ईरान की पूरी मिसाइल ताकत को खत्म नहीं कर सकता, और अगर पलटवार हुआ तो कहीं ज्यादा संगठित और तेज और विनाशकारी हमला होगा। यानी जंग अब केवल सरहदों पर लड़ी नहीं जा रही, असली ताकत जमीन के नीचे छिपी है।